सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो उन सब के लिए है जो नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगी सबसे पहले कि सुन लो, ये एक एग्ज़ाम है। मतलब हाँ, स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं है, लेकिन ये एक लास्ट एग्ज़ाम भी नहीं है, आपका ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम भी नहीं है। और ये एग्ज़ाम आपका वर्थ डिसाइड नहीं करता है। सो डोंट थिंक लाइक दैट। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, हाँ जैसा गया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं भी बोल रही हूँ। आपने जो मेहनत किया है वो सब सब जायज़ है, सब फ्रूटफुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप स्ट्रेस में रहकर वो जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, वो बुरा हो जाए या फिर थोड़ा सा कम आपका रिजल्ट आ जाए। क्योंकि हमें बहुत चीज़ें यही आता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, बहुत चीज़ आता है हमको, लेकिन नहीं आता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और कभी कभी टाइम की वजह से हमको स्ट्रेस आ जाता है, ये पेपर करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर का एग्ज़ाम जिसने इतना टफ आया था एग्ज़ाम कि जो स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, जो काम रह सकता है, और इन बहुत सारे ख़राब चीज़ों से जो जो चीज़ आसान है उसको निचोड़ के लेके कर सकता है, वही आगे बढ़ा है। um, मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हियर एंड like that only. If you are not winning in this also, you will get something better than that, or maybe equal to that, or maybe less than that, but you can succeed more in that. ये भी हो सकता है। नीट का जो जर्नी होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। एक वो नीट एक बस एक दिन का चीज़ नहीं होता है, वो एक लाइफस्टाइल ही होती है। एक साल के लिए आपका कोई फंक्शन नहीं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, कोई दोस्तों के साथ नहीं, कहीं आप घूमने नहीं जा रहे हो, अगर खुश भी हो रहे हो तो गिल्ट में हो रहे हो, तो वो सब होता है। एंड उन सब के बाद अभी आपका वो टाइम है कि आप खुशी भी फील कर रहे होंगे कि मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा और मैं एक अच्छा कॉलेज में जाने वाला हूँ। दोज फीलिंग्स विल ऑल्सो कम। मिक्स्ड फीलिंग आपका आ रहा होगा, खुश भी आपको लग रहा होगा और ऐसे भी लग रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं कैसे होगा। दोज ऑल फीलिंग्स विल कम अराउंड और आपको पढ़ने नहीं देंगे वो। लेकिन आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है और आपको काम माइंड रखना है। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं भटक रही हूँ बातों से, तो मैं मुझे 7 पॉइंट बोलना है, 7 बोलना है, जिनको आप एकदम माइंड में फिट करना है एग्ज़ाम को देने से पहले, ताकि आपका एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो। मैं यहाँ पर कोई टिप्स नहीं दूंगी कि आप केमिस्ट्री ऐसे करो, फिजिक्स ऐसा करो। आई एम नॉट गोइंग टू गिव ऑल दोज टिप्स बिकॉज there is plenty of videos in this internet, you know how to deal with all those things. And at this moment also I don't want you to involve in all those things, because अभी लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज करोगे तो वो फ्रूटफुल भी नहीं होगा, वो काम में भी नहीं आएगा। तो मैं बस आपको स्ट्रेस हैंडल करने के लिए थोड़ा बहुत बोलूँगी, और आपको कौन सी चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स को जाने से पहले। आपके बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैं थोड़ी सी बताऊंगी। बस उस चीज़ों को आप ध्यान रखना प्लीज़, बिकॉज इट्स लाइक आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, दैट मच थिंग। फर्स्ट पॉइंट इज, क्वेश्चन पेपर आपसे बड़ा नहीं है। मे बी यू विल थिंक एट दिस मोमेंट कि नहीं, ये एग्ज़ाम अगर सही से नहीं गया तो मेरा क्या होगा क्या नहीं, अगर ये नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, और ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी क्या करूँगा। बिकॉज इसको समझ के और सुन के ही हम अभी तक सोच रहे हो जाएगा तो मैं घूमने जाऊँगा या फिर खुश हो जाऊँगा, या फिर घर पे सब खुश होंगे, इसके बाद मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द लास्ट एग्ज़ाम ऑफ योर्स, और वो पेपर जैसा भी आए, वो प्रिंटेड पेपर्स ही हैं, वो आपका वर्थ डिसाइड नहीं करते। नो डाउट दे विल टेस्ट योर इंटेलिजेंस एंड your stress holding capacity and how you will work under pressure, but that won't evaluate your worth. So just calm down। अगर आपको ऐसा भी है कि अगर पेपर बहुत टफ लग रहा है, तो
you need to smile at that moment. Literally I'm saying, because you have to smile at that moment. वो जो टफ पेपर आया है वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए ही टफ पेपर आया है, तो यू शुड बी लाइक हाँ का टफ तो कम जाएगा, आई नीड टू जस्ट फोकस राइट नाउ सो दैट द टफ पेपर विल नॉट हैजर्ड मी, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं करेगा वो टफ पेपर, क्योंकि अभी जब कट ऑफ नीचे जाएगा तो उस कट ऑफ के नीचे जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अभी स्ट्रेस हैंडल कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों को मुझे छाँट के बनाना है। जैसा भी पेपर है, आप अभी तक बहुत सारे मॉक्स दे चुके होंगे, आप बहुत सारे चीज़ें कर चुके होंगे, तो उन सबको नज़र में रखना है और आपके प्रिपरेशन को रिस्पेक्ट देना है। जो भी अभी तक आपने सैक्रिफाइस किया है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। उस टाइम पर हड़बड़ी लगेगा और वहाँ पर बहुत सारे मतलब वो लोग आएंगे बार बार ये समझाने के लिए, ये दो वो दो, ये फिंगरप्रिंट दे दो और ये फोटो चिपका दो, बट यू नीड टू काम डाउन। अगर पेपर टब भी आ जाए, आपको काम डाउन होना है। हाँ करना, ओ ये लगाना है, ठीक है लगा लीजिए, चली जाइए। यू नीड टू हैंडल इट लाइक you are already conquering like you are already winning. You have to behave like that. So sometimes the moment you will feel like I'm going to win this, literally I'm saying you will win. अगर आप सोच लोगे ना, बोलते हैं कि आधी तो मैच आप मतलब गेम से बाहर ही जीत जाते हो, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वैसा ही रहना चाहिए और वो मेंटेन रहना चाहिए। दिखाने के लिए नहीं करना है, वो आपके लिए करना है। बहुत चीज़ें हमको सिखाते हैं लोग और वो हम बस दिखाने के लिए करते हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी है जो आपको आपके लिए ही करना है। शायद मैं बहुत लंबा बोल रही हूँ, लेकिन लिटरली मैं जब एग्ज़ाम देने के पहले वाले 2 दिन 2 रात थे, मैं प्रिपरेशन करके ऐसे रिवाइज करके सो रही थी, मुझे नींद ही नहीं लग रहे थे। एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो, बट नींद ही नहीं लग रहा है। ऐसे टेंशन हो रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। मेरा बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए थे, इस बार नहीं हुआ तो क्या करूँगी, और इसके बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे सोच रही थी। लेकिन मैं ऐसे उसको फ्लो होने दिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो जो थॉट प्रोसेस आ रहा है उसको फ्लो होने दो, फिर आपको आराम से नींद आ जाएगा। सो आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचना है उसके बारे में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, अभी हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। नर्वस फील होना नॉर्मल है। आपको लग रहा है मैं अगर नर्वस फील कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो शायद मेरा नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो शायद नहीं होगा। मैं बोलूँगी हाँ नर्वस फील होगा, क्योंकि आप प्रिपरेशन किए हो, इतना मेहनत किए हो। जो प्रिपरेशन नहीं किया है, जिसने मेहनत नहीं किया है, उसको कुछ नहीं लगेगा, हाँ यार एक मौक ही दे के आना है बस। लेकिन आप इतना कुछ किए हो तो आपको लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो नहीं, अच्छे से नहीं लिख पाया, कुछ सॉल्व नहीं कर पाया, कुछ फॉर्मूला याद नहीं आया तो क्या होगा। नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल, यू आर वेरी ह्यूमन एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। उसको होने दो, फील को होने दो। लेकिन जब आपको ये फील हो रहा है, तब आप एक काम कर सकते हो, आप कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हो। जब आपको नॉर्मल मतलब नर्वस फील हो रहा है, तो आप क्या करना है, 4 सेकंड के लिए इनहेल कीजिए, होल्ड इट, देन एक्सेल। लाइक दैट ओनली, यू हैव टू डू इट फॉर 5 टाइम्स। अगर एग्जाम हॉल में है तो 2 बार कीजिए, और अगर अगर बाहर है तो प्लीज़ 5 5 बार कीजिए, आपके लिए ही है। और इस टाइम आपके ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप्स है या फिर घर पे कोई बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, या फिर कोई दोस्त कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर दोस्त कोई बोल रहा है, आपको कॉल करा रहे, मेरा तो ये हो गया है, मेरा तो वो हो गया है, मेरा तो हो जाएगा, मुझे पता है, और या फिर बोल रहे भाई मेरा नहीं हो रहा है। आपको बस आपके ऊपर ही फोकस करना है, नर्वस किसी भी चीज़ को लेके फील नहीं करना है। आपने अभी तक जो प्रिपरेशन किया है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके लिए, क्योंकि अभी आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने जा रहे हैं। तो इस टाइम पर कोई बोल रहा है मेरा प्रिपरेशन कुछ नहीं हुआ है, तो उनको कंसोल कंसोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक क्या कर रहे थे आप?
अभी ये रोना धोना मेरे सामने क्यों, अभी उनके लिए और सपोर्ट सिस्टम होंगे, बहुत होंगे। अगर नहीं भी है तो आप मत बनिए, आपको अपने लिए ही रहना है, क्योंकि आपने जो मेहनत किया है वो भी तो मैटर करता है, क्योंकि आप भी एग्जाम देने जा रहे हो। ही इज जस्ट अ कंपटीशन। मे बी ऐसा भी हो सकता है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है ये सब चीज। You both are fighting for one seat only, so at that moment you need to think about the competition. हो सकता है दैट्स फ्रेंडशिप, मैं कैसे सोच सकती हूँ उसके बारे में ऐसे। जब उसको मिल जाएगा क्या आपको वो अपना सीट दे देगा क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। सो यू नीड टू थिंक लाइक दैट ओनली फ्रॉम नाउ ऑल्सो। ठीक है। आपका जो डर है ना कि शायद मेरा नहीं होगा नीट, उसको एक एनर्जी, एक फ्यूल के जैसा बनाना है। ठीक है, ईंधन। आपके पास अगर डर है कि मेरा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा मेरा, इतना मेहनत किया है मैंने तो होगा मेरा। ठीक है, कुछ भी हो जाए मेरा होगा। सो ये आपको सोचना है। आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट हो तो आपको ऐसे पॉजिटिव खुद के लिए सोचना ही है। शायद वो ज़्यादा ओवर हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप जैसे ही सोचते हो, जितना पॉजिटिव आप सोचने लगते हो ना, आप वही चीज़ें सारे खींचने लगते हो अपनी तरफ, और वो सब होने लगता है। सो जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट दैट, एंड आई होप you will feel that positiveness in the exam hall also, and you will realize that maybe I was thinking something else, that नहीं होगा नहीं होगा, but क्या पेपर आया है, ये तुच्चा पेपर आया है, एकदम आसान से हो जाएगा, या फिर नहीं भी हो रहा है ना, ये क्या हो गया, मैंने तो जितना प्रिपरेशन किया है मेरे को आएगा, और मेरा तो हो रहा है। So just be calm, and at that moment you need to be confident and calm, so that आप पेपर का प्रेशर भी हैंडल कर सकें। और ये थर्ड पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको सब कुछ आना जरूरी नहीं है। आपको तो पता है, आप मतलब अभी तक सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर नहीं हुआ होगा, अगर कुछ कुछ रह गया होगा तो। मोस्टली जो जो नीट के लिए बहुत सीरियस होता है तो वो सब कंप्लीट करके रिवाइज करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं। अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो उनको अभी पढ़ने मत लग जाना। ठीक है। और हाँ, आप एक बार देख सकते हो बस, बट उनको इतना टाइम मत देना कि आपका जो स्ट्रेंथ है, जिस चीज़ में आपका स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाए। उनको अभी रिवाइज की बहुत ज़रूरत है, और आपको सब आना भी ज़रूरी नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करते हो, तो आप तो बहुत सारे मॉक्स दे चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल एक चैप्टर, मॉक टेस्ट में हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई चैप्टर छूट ही जाता है, कोई ना कोई चीज़ रह ही जाता है जब आप चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देते हो। उसके बाद भी अब आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है कभी कभी। क्यों होता है? क्योंकि आप क्लासरूम में सुने थे, उस कंसेप्ट को आप यूज कर पाए, तो ये सब चीजें भी मायने रखता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब आना चाहिए। आपका पेपर को जो सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है, आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, आप कैसे सोचते हो। पेपर इतना लेंदी आ गया और सोचो कि भगवान कैसा करूं मैं, अभी कैसे करूं, अभी टाइम नहीं, कैसे। हड़बड़ाओ मत, पढ़ो, आराम से पढ़ो। ऐसे हड़बड़ाने से वो इतना सा जो पेपर होगा ना, उतना सा क्वेश्चन होगा, वो और भी ज्यादा बड़ा लगता है। और सही में बताओ तो 100% सिलेबस टॉपर्स को भी याद नहीं होता है कि इसके ये सब कुछ याद नहीं होता है। लेकिन ये होता है कि इतना सारा पेपर सॉल्व कर चुके हो कि इसको कैसे सॉल्व करना आता है। इस मोमेंट पर अगर ऐसा पेपर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है वो भी उनको आता है। तो आपको वैसा ही एक विनिंग एटीट्यूड अपने पास रखना है। ओके। एंड नाउ द पॉइंट इज कंपैरिजन बंद करो। जो मैं अभी बोल रही थी दोस्त के बारे में, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी ऐसा है कि आप जब जाओगे सेंटर को, या फिर आप जो मॉक टेस्ट दिए हो, ऐसा आएगा कि रिजल्ट आपका इतना सही नहीं आ रहा है, या फिर पिछले बार अच्छा आया था इस बार नहीं आया, और ये लास्ट बार है और इसके बाद एग्जाम आ रहा है। डोंट वरी, इट्स ओके, इट्स रियली ओके। कंपैरिजन मत करो। आपका प्रिपरेशन बिल्कुल आपका है, आपका मेहनत आपका है, कोई आपसे वो चीज़ छीन के नहीं लेगा। और जो जो पढ़े हो उसके ऊपर आप अपना प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट द प्रोसेस। जो प्रिपरेशन किए हो उसको रेस्पेक्ट करो। जितना कुछ आपने सेक्रीफाइस किया है, जितना कुछ आपने मेहनत किया है,
जितना कुछ आपने झेला है, जो प्रेशर झेला है, जो ओवर मतलब रात रात पढ़ा है, जो शेड्यूल बनाया है, एक लूप में जिंदगी चल रहा था, खाना खाओ पियो और फिर पढ़ाई करो, फिर सो जाओ, रिपीट। वो जो साइकिल होता है, दैट्स रियली हार्ड एंड यू हैव सर्वाइव्ड दैट थिंग। तो ये सब भी मायने रखता है आपके लिए। ये सबको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो सब चीज़ बहुत मायने रखता है। ठीक है। सो आप कंपेयर मत करो अभी, क्योंकि कंपेयर करने बैठ जाओगे तो 26-27 लाख बच्चों से कंपेयर करते रहोगे, तो जो 2 दिन 3 दिन बचा है आपके पास, उसका कोई मायने नहीं रहेगा। लिटरली यू विल फील दैट पेन हियर, लाइक हाउ मच पीपल आर देयर, हाउ। हाँ, और एक बात, और एक रियलाइजेशन ये होता है कि होता है ना, आप एक वो जो 12 आवर्स का वीडियोस देखते हो, वन शॉट लास्ट में आता है और लाइव चल रहा होता है, और उसमें आप देखोगे कि 2-3 लाख बच्चे, 4 लाख 5 लाख बच्चे एकदम लाइव पढ़ रहे हैं, और वॉच आवर्स हो गया है और व्यूज आ गया, तो आप सोचोगे कि भगवान, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सो डोंट थिंक लाइक दैट, इट्स ओके। पढ़ते सब है, उसको इम्प्लीमेंट हर कोई नहीं कर पाता। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनका कुछ एकदम अता पता कुछ नहीं होगा, कुछ चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं हुआ होगा, और वो लास्ट में बस वन शॉट देख के जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे होंगे। आप रिवाइज के लिए देख रहे हो, आप वो सोचो। आप रिविजन के लिए आप देख रहे हो, और वो तो बस पहला पहला दिन के लिए देख रहा है, और उस वीडियो से आप उसको क्या समझ आएगा बताइए। एक 12 घंटे का वीडियो में 1 साल एकदम पूरा फर्स्ट ईयर का पढ़ाया जा रहा है, तो उसको कुछ समझ आएगा अगर वो पहली बार के लिए देख रहा है तो? मतलब उसका वो जो प्रिपरेशन है, क्या फ्रूटफुल हो पाएगा नीट के लिए? नहीं हो पाएगा उतना जितना आपका हो पाएगा। तो आपको वो सोचना है कि हाँ, ऐसे बच्चे होंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे आपको बोल रही हूँ सोचने के लिए कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही प्रिपरेशन सबसे अच्छा की। आपको एट दिस मोमेंट ऐसा ही सोचना है, और आपके प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है। जो 2 दिन है उसका एकदम निचोड़ के प्रैक्टिस वगैरह जो भी रिवाइज करना है वो सब करना है। ना कि आप अपने को कंपेयर करने बैठ जाओ, ओवर थिंकिंग करने बैठ जाओ, पेपर कैसा आएगा वो सोचने बैठ जाओ। नहीं सोचना है, जो भी आएगा। आप आपके हाथ में वो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो है 2 दिन, और उसको आपको 2-3 दिन, तो उसको आपको सही से इस्तेमाल करना है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, दैट्स द इफ द पेपर इज कमिंग टफ। अगर पेपर टफ आ रहा है ना, तो सबके लिए टफ आएगा। ठीक है। पेपर सबके लिए ही टफ आएगा, और आपको ये सोचना है कि अगर टफ आ रहा है तो आपको स्माइल करना है। मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। उस टाइम पर बस अपने स्ट्रेस को हैंडल करना है, टाइम को मैनेज करना है, और जो जो आपको आ रहा है उसको अच्छे से निचोड़ के जितना हो सकता है उसको लिख के आना है। ठीक है। और स्ट्रेस में रह के हमारा माइनस मार्किंग ज़्यादा होता है, सो उसका ध्यान बिल्कुल रखना है आपको। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है, लास्ट ईयर जैसा हुआ था कि हमको लगा कि फिजिक्स तो बहुत ही खराब गया है, लेकिन फिजिक्स के पेपर के वजह से केमिस्ट्री और बायो में भी खराब हो चुका था, मतलब खराब हो रहा था। मतलब बहुत ऐसे चीज़ें थे जो बहुत ही कंफ्यूजिंग था, और आपको लग रहा था हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन घर आके देखे तो माइनस। तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा ना। अगर आप स्ट्रेस में रह जाओगे फिर आपको गिल्ट होगा आने के बाद। जो गिल्ट होता है उससे बेहतर है कि आप उसी सिचुएशन में थोड़ा स्ट्रेस हैंडल कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो आपको जब भी लग रहा है कि कैसा होगा, क्या नहीं क्या नहीं, तो उसको रोकने का मेन तरीका यही है, एक्सेप्ट करो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपका एग्जाम खराब होने वाला है। सो डोंट थिंक लाइक दैट, बी प्रैक्टिकल कि हाँ, अभी मेरे हाथ में क्या है, बस एग्ज़ाम ही है, और इसको बस ख़त्म करके जाना है। अभी 1.5 घंटा हो गया, उसके बाद में पेपर खोल रहा हूँ फिजिक्स का, और वो बहुत ख़राब आया। कोई बात नहीं, जो जो आ रहा है उसी को कर लीजिए, और बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए उस टाइम पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके चक्कर में आप किसी भी चीज़ का टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, और कोई भी चीज़ को सही से नहीं कर पाओगे, एंड रोते हुए बाहर निकलोगे जैसे मैं निकली थी। सो कीप इन माइंड
ऑल दोस थिंग्स। मैं जब बोल रही थी कि विनिंग एटीट्यूड रखना है, 6 पॉइंट इज ऑल अबाउट दैट कि प्राउड फील करो रिजल्ट आने से पहले ही, कि आपने अभी तक जो मेहनत किया है, अभी तक जो स्लीपलेस नाइट्स थे आपके, इतने जो मेहनत किए है, इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, रिवाइज किए, वो सब की सब आपको एक इंसान ऐसा बनाता है कि जो मैन ऑफ डिसिप्लिन हो सकता है। लाइक आप कहीं भी और जाओ ना, तो वो डिसिप्लिन हो, वो हार्डवर्क हो, आपके अंदर ही है। तो आप कहीं भी जाओगे वो सब चीज़ आप में उभर के आएगा। अगर यहाँ भी नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा सोचना है कि कोई बात नहीं, मैंने तो मेहनत अच्छे से किया था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स ओके। लेकिन आप अगर पहले से ही सोच रहे हो ये सब चीज़ें कि मैं मेहनत किया है तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, so that positive thought only will make the game change, like अब सच में आपको गेम चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जो भी आ जाए रिजल्ट, आप स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बन चुके हो। रिजल्ट सिर्फ आपके मार्क्स दिखाएंगे, आपके इंटेलिजेंस दिखाएंगे, लेकिन आपकी जो वर्थ है वो नहीं दिखाएंगे। आप कैसा इंसान बन चुके हो वो नहीं दिखाएंगे। और ट्रस्ट में आपके लाइफ के 30-40 साल को अगर आप चले जाओगे, वहां पर आपके कोई नहीं पूछेगा आपके नीट के मार्क्स में कितना आया था। सब यही देखेंगे आप किस किस टाइप का इंसान हो, कितना कमा रहे हो, और आप अपने लाइफ को कैसे हैंडल कर रहे हो। एंड दैट मैटर्स मोर लाइक एनीथिंग। एंड दिस इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। कल आप पेपर जब देने जाओगे, ऐसे मत जाना कि आप एक पनिशमेंट लेने जा रहे हो। इट्स योर कलेक्शन डे। जो भी आप मेहनत किए हो, जो भी आप इन्वेस्ट किए हो, उसका कलेक्शन लेने आप जा रहे हो, ऐसे सोचना है। शायद आपको ऐसा लगे कि हमें अब तो फेक होगा, तब फिर कोई बात नहीं, इसके लिए फेक भी चलेगा। अब फेक एटीट्यूड ले लो, विनिंग एटीट्यूड फेक भी कर सकते हो। बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। और ये 2 दिन आपको वही करना है। और तब तक आपको अच्छे से दिमाग को रखना है, अच्छे से शांति से रखना है। नहीं होगा, आई नो, बट यू नीड टू मेक इट हैंडल बाय योर सेल्फ। बिकॉज कोई भी और कुछ भी बोलेंगे, उनके एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से बहुत ही अलग है। कभी कभी हम चाहते हैं कि पेरेंट्स समझ जाए, भाई समझ जाए, बंधु समझ जाए, दोस्त समझ जाए, लेकिन कोई और नीट एग्जाम नहीं देगा आपके लिए, आप ही दोगे। तो यू नीड टू हैंडल ऑल दोज फीलिंग्स, ऑल दोज ओवर थिंकिंग बाई योर सेल्फ। एंड आई नो यू कैन डू इट, बिकॉज आपने अभी तक जो हैंडल किया है, जो भी स्ट्रेस आया था, जो हैंडल किए हैं, वो सब आपने ही किया है ना, तो ये भी आप कर लोगे। हाँ, और एक चीज़ बोलना है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल एंटर करो तो ये बोलना है, मैं रेडी हूँ एंड आई एम कैपेबल, और पेपर मेरे से बड़ा नहीं है, और मैं आज तक जो प्रिपरेशन सारा किया हूँ उससे मेरा विनिंग कंपलसरी है, उससे मेरा विनिंग फिक्स है। मतलब मैं जीत के आने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। एंड आई होप I can help you a bit in your this journey. That's all. Bye. All the best.